morning student. Today we continue a lecture that is based on cell और सेल के बारे में अपन जो है डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थे अपन जो है प्रीवियस क्लास में जो है डिस्कस किए थे। जैसे सेल को फाइनलाइज अपन किए थे, सेल वॉल से अपन जो है कंप्लीट किए थे और सेल वॉल के बारे में आप समझ पा रहे हो कि सेल वॉल कितने टाइप से है। तो कई टाइप से सेल वॉल को अपन जो है डिफाइन किए थे और सेल वॉल हर एक प्लांट के जो भी प्लांट से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल वॉल अलग है। जैसे फंजाई का सेल वॉल अलग है, ठीक है, प्लांट का सेल वॉल अलग है और कुछ और दूसरे ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग है। तो सेल वॉल को अपन जो है कंप्लीट किए थे और ओवरऑल आपका जो सेल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद आज जो है अपन जो है कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं और उसको फाइनल जो है लगा के बताएंगे कि हाँ कितना आपका बन रहा है। तो अपन जो है समझेंगे कि हाँ आपका मतलब जो है सेल का चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन अपन जो है मेंशन कर रहे हैं और उसको करके आपको दिखाना है और मतलब ऑनेस्टली दिखाना है। जो भी अगर नहीं बन रहा है तो आप जो है आप बोलेंगे हाँ सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आप अपने पे कॉन्फिडेंट रखेंगे कि हाँ मेरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर लेटर ऑन जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज क्वेश्चन को देख लेते हैं और वो फिर जो है आप अच्छे से करके होमवर्क आप रहेगा और उसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से इसमें स्टूडेंट कुछ इस तरीके से है कि कुछ मतलब जो है आपको लिखना भी पड़ेगा और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तभी पता चलेगा कौन कितना जो है तैयारी कर रहा है, कौन कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप मेंशन करेंगे, नेम द प्लास्टिड दैट, प्लास्टिक का नाम लिखना है, कौन सा प्लास्टिक कहां पे है। gives color to fruit and flower ठीक है। फ्लावर और फ्रूट के केस में कौन सा प्लास्टिड है उसके बारे में आपको लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये नहीं कि ट्रिक करने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बारे में इसका एक पॉइंट है कि स्टेटमेंट लिखना है। कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो प्रोटीन और फैट को स्टोर करता है। स्टोर प्रोटीन स्टार्च एंड फैट। Next, carry out photosynthesis. Carry out photosynthesis. इसमें क्या लिखना है कि प्लास्टिक का नेम दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस या फूड फॉर्मिंग प्रोसेस में कौन सा प्लास्टिक जो है हेल्प कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो आप ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेम टू स्ट्रक्चर प्रेजेंट only in plant cell, animal cell. Next one is animal cell. दो ऐसे स्ट्रक्चर लिखिए जो प्लांट सेल में मिल रहा है और एनिमल सेल में मिल रहा है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, Can you name
two cell organelles that contain their own genetic material। कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया और ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज है जो अपना जेनेटिक मटेरियल खुद से जो है कंटेन किया हुआ है, ठीक है, यानी कि सेमी ऑटोनॉमस बॉडी की बात चल रही है, या अपन बोल सकते हैं इंडोसिमेंट हाइपोथेसिस की बात चल रही है, ठीक है, यानी कि सेमी ऑटोनॉमस। कई बार अपन डिस्कस किए सेमी ऑटोनॉमस को, दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ये डायरेक्ट आपको लिखना है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड आंसर to the following। हर एक जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसका एक सिंगल वर्ड आपको लिख के देना है, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट इस तरीके का है, एन ऑर्गेनेलिज विच इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, एन ऑर्गेनेलिज, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो आप कर चुके हैं, ठीक है। तो फाइनल हम देखेंगे कितना आप बना पा रहे हैं। एन ऑर्गेनेलिज विच इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इसको एक वर्ड में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ठीक है, वो आप देख लेना। इसका दूसरा स्टेटमेंट है, सेल विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सेल विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसके लिए एक कमेंट लिखना है कि अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं है सेल में तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उस सेल को। लास्ट स्टेटमेंट है, एन ऑर्गेनेलिज विथ क्रिस्टी, अगर किसी ऑर्गेनेलिज में क्रिस्टी है तो उस ऑर्गेनेलिज का नाम क्या होगा। एन ऑर्गेनेलिज विथ क्रिस्टी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसी तरीके का जो है लिखेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं। नेक्स्ट और लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ गोल्गी, या व्हाट इज द नेम ऑफ Golgi body in plant cell। इसके बारे में लिखना, ठीक है। ये हो गया। और अब जो है एमसीक्यू का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन रहेगा तो आपको ऑप्शन ठीक करना है। इसमें जीन्स आर लोकेटेड ऑन, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कई बार अपन पढ़े हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन, जीन्स कहां पे लोकेट रहता है। ऑप्शन है न्यूक्लियोलस,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, लास्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, chromatin consists of, chromatin consists of, ठीक, ऑप्शन लिखो, आरएनए, नेक्स्ट डीएनए, डीएनए एंड हिस्टोन, DNA and histone protein. Last one is RNA and histone protein. ठीक, तो इसमें आपको टिक करना है कौन सा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूक्लियॉइड इज प्रेजेंट इन, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है। न्यूक्लियॉइड इज प्रेजेंट इन, न्यूक्लियॉइड कंडीशन कहां पे रिपोर्ट हुआ? ऑप्शन है यूकैरियोट, next one is viruses, वायरस में लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट ऑप्शन प्लांट सेल, और लास्ट वन इज प्रोकैरियोट। ठीक, ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेलीज filled with enzyme needed to break down certain material in the cell is, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कुछ नहीं इसमें। ऑप्शन देखेंगे, ER, नेक्स्ट वन इज गोल्गी, नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइसोसोम, लास्ट वन इज राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, cell organelles that store the cell organelles that store material like, कौन सा मटेरियल? लाइक वाटर, सॉल्ट,
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट are known as ऑप्शन देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट वन इज वैक्यूल, नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, लास्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, लास्ट वन इज न्यूक्लियस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। सेल ऑर्गेनेल दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम स्टोर फूड molecule, from store food molecule, मीन्स मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्टोर फूड मॉलिक्यूल का मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट में लिख दे रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट मान के आप आंसर करेंगे। ठीक है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, और एंड लास्ट वन इज न्यूक्लियस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल एक्सेप्ट, कौन सा, किसको छोड़ के बाकी सब के सब जो है प्लांट सेल के पार्ट है। ऑप्शन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट सेंट्रियोल, नेक्स्ट ऑप्शन सेल वॉल, एंड लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन what is common between a long neuron, comma, and ostrich egg, and a long bacterial cell. A long bacterial cell. All are option eukaryotes,
undifferentiated cell, prokaryote, next option prokaryote, and last option is single cell. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट है रॉबर्ट। कई बार अपन जो है इनिशियल जब लेक्चर था तो उसमें था रॉबर्ट ब्राउन, आप समझ पा रहे हो। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर, क्या डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन? आप देखेंगे ऑप्शन प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, लास्ट ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। Centriole are associated with centrioles are associated with, सेंट्रियोल किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन है डीएनए सिंथेसिस, नेक्स्ट वन इज सेल डिवीजन, नेक्स्ट ऑप्शन लिखेंगे रिप्रोडक्शन, लास्ट ऑप्शन रेस्पिरेशन, D1 इज रेस्पिरेशन। ठीक, तो आप इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द नेटवर्क ऑफ ER is present in, कहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, लास्ट वन इज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, plant cell have this structure, plant cell have this structure that makes up the outside of cell, the outside of the cell। प्लांट में कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट का आउटर बाउंड्री फॉर्म करता है, ठीक है। क्वेश्चन का मीन से है, तो ऑप्शन लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट ऑप्शन सेल वॉल,
नेक्स्ट आप ऑप्शन वैक्यूल, लास्ट ऑप्शन साइटोप्लाज्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। A cell has mitochondria. A cell has mitochondria. Comma ribosome. Comma smooth and rough ER and other parts. Based on this information, based on this information, based on this information, it could not be ऑप्शन देखेंगे। बैक्टीरियल सेल, नेक्स्ट ग्रासहोपर, नेक्स्ट ऑप्शन इज सेल ऑफ पाइन ट्री, सेल ऑफ पाइन ट्री। पाइन ट्री एक प्लांट है और जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, जैसे साइकस पाइनस आता है तो पाइनस को पाइन ट्री बोल रहे हैं। ठीक है, अपन प्लांट कहीं पे डिस्कस करेंगे तो वहां पे अपन बोल देंगे। ठीक है, सेल ऑफ पाइन ट्री, लास्ट ऑप्शन ईस्ट सेल। ईस्ट क्या है, तो एक फंजाई है ईस्ट सेल। ठीक है, तो आप इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन है अ सेल हैज माइटोकॉन्ड्रिया, comma ribosome, comma smooth and rough endoplasmic reticulum and other parts. Based on this information, it could not be a, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सेल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल, ग्रासहोपर, सेल ऑफ पाइन ट्री, लास्ट वन इज ईस्ट सेल जो एक फंजाई है और एक सेल का बना हुआ है। तो आपको इसको सही करना है। ठीक है, मैं इन लोगों को हटा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सेल दैट डू नॉट हैव सेल वॉल आर, ऑप्शन देखेंगे। एनिमल सेल, नेक्स्ट ऑप्शन बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया, प्लांट सेल, लास्ट ऑप्शन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट सेल। नेक्स्ट longest cell, the longest cell in the human body, liver cell, muscle cell, nerve cell, and last one is kidney cell. Next, centrosome is found in, centrosome is found in
ऑप्शन देखेंगे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम and last one is nucleolus. ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं। Within a cell, the site of within a cell, the site of respiration, the site of respiration is the रेस्पिरेशन कहां पे होगा? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट वन इज गोल्गी बॉडी, एंड लास्ट वन इज ER। ठीक, ये क्लियर हो रहा आपको? मैं इसको हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, लिखेंगे न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, D1 is chloroplast। Next, lysosome are reservoir of, लाइसोसोम के अंदर क्या क्या रहता है, ये क्वेश्चन है। लाइसोसोम आर रिजर्वायर of fat, hydrolytic enzyme, next one is hydrolytic enzyme, next option RNA, और लास्ट ऑप्शन इज ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट रहता है, किस चीज को लाइसोसोम जो है स्टोर करता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ प्लांट इज, सेल वॉल ऑफ प्लांट इज chiefly composed of phospholipid, next one is protein, next one is cellulose, and last one is hemicellulose। इतना क्वेश्चन था। और ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप जो बनाएंगे और जो भी डाउट होगा वो बताएंगे, ठीक है।
अगर इतना बन रहा है तो ऑलमोस्ट आप हर क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। और जब भी आएंगे तो कुछ नया जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, और जो भी डाउट होगा बताएंगे, ठीक है। इसको करके और जल्दी से जल्दी आप मेरे को बताना है, और कोशिश करेंगे सब लोग एक साथ बताने के लिए, ठीक है। नहीं तो कल कोई स्टूडेंट ऐसा रहता है परसों करता है और नेक्स्ट बाय नेक्स्ट ऐसे ऐसे करता रहता है लेट करके, तो ऐसा नहीं, सब लोग कोशिश करेंगे एक साथ जो है मैसेज आना चाहिए सबका, जिसका जितना भी बना ऑनेस्टली क्वेश्चन को करना है, तब जाके आपको पता चलेगा हाँ मेरी पढ़ाई कैसी हो रही है, ठीक है। अगर किसी का नहीं बन रहा है, कोई टॉपिक छूट गया है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेगा, और तभी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को कमेंट करके बोल देगा सर मेरे को एक बार इसके बारे में और जो है बता दीजिए, तो अपन डिस्कस कर देंगे, ठीक है। लेकिन किसी को परेशान नहीं होना है, अच्छे से जो क्वेश्चन को लगाना है। किसी का नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक बार लेक्चर को रिवाइज करके फिर बनाएगा, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे, और कूल माइंड होके ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।